हैप्पी प्रोग्रेस दोस्तों। मैं आप सभी का करियर सिलेक्शन की इस प्रोसेस में स्वागत करता हूँ और इस डिजिटल प्रोग्रेस प्लेटफॉर्म पे भी आपका स्वागत करता हूँ। आपने ये ऐप इंस्टॉल किया या फिर यूट्यूब पे आप वो वीडियो देख रहे हो। सो करियर इज़ नॉट जस्ट अर्निंग, इट्स अबाउट परस्यूइंग इसेंस ऑफ योर लाइफ। मतलब करियर सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी का जो भी उच्चतम मकसद है उसे हासिल करना है। सो ये सुनने के बाद आपके मन में यही आया होगा कि यार मैं हूँ कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सो मैं बस एक शेयर इट वाला हूँ। आपके साथ कुछ स्टैट्स, कुछ फैक्ट्स शेयर करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जिसके बिहाफ आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा करियर आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। अच्छा, ये इतना ज़रूरी क्यों है? वाई इज़ दिस सो इम्पॉर्टेंट? ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे हमें एक मौका मिला है कि हम कोई एक डिसीजन ले और जहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने का रास्ता तय करें। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमें पहुँचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है, और ये वो रास्ता है जहाँ से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जहाँ से शुरू होने वाले थे हम, वहीं पे हमने थोड़ी सी लापरवाही की। लापरवाही भी नहीं, लेकिन कम इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारा डायरेक्शन कुछ डिग्री में अलग था और इसका नतीजा ये निकला कि हम बहुत दूर जाके पहुँचे जहाँ पे हम पहुँचना चाहते थे उससे। अगर ये 1000 किलोमीटर का सफ़र है तो हम 200 किलोमीटर दूर जाके पहुँचे हैं, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। सो इसीलिए करियर सिलेक्शन करना मतलब बहुत ज़्यादा वक्त आपको इसको देना होगा, क्योंकि ये कोई छोटा सफ़र नहीं है। आपकी पूरी ज़िंदगी 60 साल 80 साल जो भी है, उस पूरी ज़िंदगी का डिसीजन आपको 6-7 दिनों में नहीं ले सकते। हर किसी के साथ यही होता है एक्चुअली कि एसएससी में रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट आने के बाद कुछ कॉलेज में फॉर्म भरने तक वो 6-7 दिनों में बच्चे डिसाइड करते हैं। पहले दिन उन्हें लगता साइंस, दूसरे दिन आर्ट्स कॉमर्स, ऐसे करते 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 अक्कड़ बक्कड़ आखिरी दिन जो उन्हें उनके मन में थॉट आया उस पे वो चले जाते हैं फिर। सो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप ये बिल्कुल भी मत करना, कम से कम ट्राई तो करना। ओके, तो इसके लिए एक छोटा सा सजेशन मैं ये करूँगा आपको कि आप एक छोटी सी डायरी बना लो और वो पूरी डायरी भरो, ठीक है। अच्छा, किस चीज़ से भरनी वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा कि करियर सिलेक्शन के प्रोसेस में जो जो इन्फॉर्मेशन, जो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप उसमें नोट डाउन कर लो और फिर उसमें से डिसाइड करो कि यार मेरे लिए कौन सा अच्छा है। क्योंकि हज़ारों फील्ड्स है, हज़ारों फील्ड्स में से बहुत सी फील्ड्स पहले तो हमें पता ही नहीं है। ओके, अच्छा, पता होने के बावजूद भी उसमें कितना पोटेंशियल है वो मालूम नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम उस पर रिसर्च करेंगे। आप पूरी रिसर्च करना और फिर डिसाइड करना कि कौन सा आपके लिए सही है और कौन सा गलत। नेक्स्ट इज़ हाउ, हम ये कैसे करेंगे? तो इसे करने का एक ही तरीका होता है कि सेल्फ स्टडी ऑफ सेल्फ, कि आपको सेल्फ स्टडी करना होगा खुद का। क्योंकि आपके बारे में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा जानता है और वो है आप खुद। बाकी दूसरा कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता कि आप कौन सा करियर सिलेक्ट करो। तो इसके लिए आपको पहले खुद का स्टडी करना होगा। सो ये कैसे करेंगे हम? सो इसके लिए एक मैजिक फ्रेमवर्क्स का सहारा हम लेने वाले हैं। एक्चुअली एक श्यामचाई फाउंडेशन बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ये मैजिक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है। तो यूट्यूब पे बहुत डिटेल वीडियो है इसके ऊपर, सो आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हो। लेकिन उसका हम छोटा सा रेफरेंस यहाँ पे लेंगे और उसके आधार पे आप वो डायरी में आपके जो भी रिसर्च है वो नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले तो आपको जो जो चीज़ें करने के लिए पसंद है उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको करने के लिए पसंद है उनकी आपको लिस्ट बनानी है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको करने के लिए पसंद है। मे बी आपको सिंगिंग पसंद होगा, मे बी आपको क्रिकेट खेलना पसंद होगा, मे बी आपको पायलट बनना पसंद होगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो आपको करना पसंद है, ठीक है। सो उसके आपको लिस्ट बनानी है। अच्छा, ये कितनी पसंद होनी चाहिए करने के लिए? सो ये पसंद ऐसे होनी चाहिए ना कि आपको अगर 24/7 वो चीज़ करने के लिए लगा दो तो भी आपको बोर नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। सो ऐसे लाइक्स आपको ढूंढने हैं कि यार हाँ, मान लो अगर कंप्यूटर पे मुझे 2400 घंटे 7 दिन अगर किसी ने बिठा दिया तो भी मैं बोर नहीं होने वाला। सो ऐसा अगर लगन है, ऐसे अगर आपकी लाइक्स है, सो वो आप वहाँ पे लिख लो। इसके अलावा थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप नोटिंग कर लो जितने भी चीज़ें आपको पसंद है उन सभी की। दूसरा है कि लोगों की नीड या फिर मार्केट की नीड क्या है, मार्केट में फ़िलहाल क्या चल रहा है। अच्छा, ये हम कहाँ से ढूंढेंगे? तो इसे ढूंढने के लिए
हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस पर डायरेक्टली हम फैक्ट्स वाइज ही डिस्कस करेंगे कि कौन से मार्केट नीड्स है, कितनी उसकी डिमांड्स है, कितना उसका सप्लाई है, उसमें हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सारी चीज़ों पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इस पर आप पहले तो फोकस करना है कि आपको जो चीज़ें पसंद है उनकी लिस्ट तो आपको पहले बनानी है। और थर्ड थिंग इज़ व्हाट कैन आई डू, कि मैं कौन सी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। सो उनकी भी आपको एक अलग से लिस्ट बनानी है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि मुझे पसंद है करने के लिए लेकिन मुझे वो नहीं आती, ठीक है। सो ये डिफरेंस उनमें हो सकता है। तो अभी हम आते हैं इस एरिया में, ठीक है। ये वाला एरिया, ये एरिया क्या कहेगा कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आती है करने के लिए, वी कैन डू इट, और हमें वो पसंद भी है करने के लिए, लेकिन लोगों को उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोगों को उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें पसंद है, हम कर भी सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन लोगों को पसंद नहीं। सो ये हुआ हॉबी, ठीक है। हमारे लिए हॉबी है, उसके कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है। बहुत से बच्चों को होता है वो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, अलग अलग टिकट्स कलेक्ट करते हैं। बहुत से बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, एक्चुअली उसका आगे चल के बहुत अलग अलग फ़ायदे होते हैं, लेकिन लाइव कोई फ़ायदा होता नहीं है। सो इस बिहाफ पे ये हुई हमारी हॉबी, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सेक्टर है वो है, हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि करने के लिए पसंद है, लोगों को भी उसकी नीड है, लोग भी चाहते हैं कि यार हाँ हम वो करें, लेकिन हमें वो आती नहीं, ठीक है। हमें वो आती ही नहीं करने के लिए। सो हमारे लिए वो हुआ ड्रीम, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़, सपोज मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, ठीक है, और लोगों को भी चाहिए कि यार बहुत अच्छा गायक उभर कर आए, गाना सुनाए, लेकिन मुझे आता ही नहीं गाना, ठीक है। मुझे पसंद है और लोगों को भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं आता, ठीक है। सो ये मेरे लिए सिर्फ एक सपना है। अच्छा, यही नहीं, और ऐसे बहुत सारे किस्से हो सकते हैं कि जो सिर्फ हमारे लिए ड्रीम है, ठीक है। तीसरा ये वाला सेक्टर है कि जो बता रहा है कि हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो आती है और लोगों को भी वो चाहिए, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है करने के लिए, ठीक है। और वो है हमारे लिए जॉब, ठीक है। सो बहुत से ऐसे जॉब्स है कि लोग सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें पसंद नहीं होता, तो इसीलिए उसे जॉब कहा गया है। इन तीनों में एक छोटा सा सेक्टर ये होता है, जिसमें हमें वो चीज़ पसंद भी है, हम वो कर भी सकते हैं, और लोगों को भी उसकी ज़रूरत है, और वही होना चाहिए हमारा करियर, ठीक है। सो इस पूरी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए उस डायरी में 3 सेक्टर्स कर देना। पहले में आपको जो चीज़ें पसंद है वो लिख लेना, उसके सामने मतलब जो चीज़ें आपने लिखी ना, तो उसके सामने कुछ स्टार्स बना देना कि आपको वो चीज़ कितनी पसंद है। बहुत ज़्यादा पसंद है तो 5 स्टार कर देना, थोड़ी सी कम पसंद है 4 स्टार करना, 3 स्टार करना, 2 स्टार करना, ऐसे वो स्टार्स कर देना। फिर आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, आपको कौन सी चीज़ें आती है करने के लिए, उनकी भी लिस्ट बनाना, उसको भी स्टार्स कर सकते हो। और मार्केट में क्या चल रहा है उसका अगर आप रिसर्च कर सकते हो तो बहुत अच्छे, अगर नहीं भी कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो रिसर्च कहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और उसमें से बहुत सी चीज़ें भी जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक गाइडेंस करियर सिलेक्शन के बारे में चाहते हो, या फिर कोई क्वेश्चनिंग करना चाहते हो, क्योंकि करियर सिलेक्शन करने के लिए मैं कोई प्रॉपर मोटिवेशन स्पीकर या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा काउंसलर बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। जो भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम हमने फेस किए उसके आधार पे इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। सो आपको अगर अलग से कुछ डिमांड है, आपके कुछ अलग से अगर क्वेश्चंस है, आप अगर कुछ रिसर्च करके पूछना चाहते हो, तो जो डिजिटल प्रोग्रेस ऐप है उसमें नीचे एक टॉक टू बटन आपको दिखेगा, वहाँ पे आप सबमिट कर देना। और अगर वो टॉपिक अच्छा है तो आपके नाम के साथ हम वो यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए सिर्फ इतना है। सो आप ज़रूर एक डायरी बनाना और उसमें ये सारी चीज़ें करना। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा बहुत इस पे आगे चल के डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।